बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी। नाज़रीन, आज की अहम तरीन स्टोरी देते चलें। आज की अहम तरीन अपडेट तो यह है कि नून लीग सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ़ जमातों और मुख्तलिफ़ दर पर दस्तक देने पर मजबूर। उसके पीछे क्या वजूहत शामिल हैं वो भी आपको बताते हैं। दूसरी अहम तरीन अपडेट तो ये हैं कि पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार की इतनी बड़ी दरख्वास्तें मौसूल कर ली गई हैं और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो भी आपको बताते हैं। मगर इससे कबल आप हमारे चैनल दी स्टोरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं नून लीग की। नून लीग इस वक्त इंतहाई घबराए हुए हैं कि नून लीग इस वक्त नून लीग की जानिब से जो तस्वर किया जा रहा था नवाज शरीफ के आने के बाद उनको जो फेम और पॉपुलैरिटी मिलेगी वो हरगिज़ भी मुख्तलिफ है। और नून लीग की जानिब से और जो कि उनके साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनका भी एक स्ट्रेट फारवर्ड बयानिया गुज़श्ता दिनों सामने आता है। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ के आने से जो नून लीग को तक़वियत मिलनी चाहिए थी हरगिज़ भी ऐसा ना हो सका। नून लीग के तमाम अंदाज़े, तमाम तस्वर दरे के दरे रह गए। नून लीग इस वक्त घबराए हुए हैं। नून लीग एक जमात को टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि उस जमात की वोट बैंक और पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा कि आम इंतखाबात होते हैं तो उनको शिकस्त का सामना करने पड़ेगा। और सूरत हाल को देखते हुए नून लीग काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है। मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ सूबों में दौरे किए जाते हैं। बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब खुद दौरे करते हैं और तमाम पार्टियों से इत्तेहाद का सिलसिला जारी है। कुछ लो और कुछ तो की सियासत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि बाप पार्टी से इत्तेहाद किया जाता है जिसकी फुल एब्रीवेशन बनती है बलोचिस्तान अवामी पार्टी। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये वो पार्टी है जिसके जो मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म हैं उनका इल्हाक, उनका रिलेशन बाप पार्टी से है। मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट के जो वज़ीर दाखिला है उनका रिलेशन बाप पार्टी से। बज़ाहिर उन्होंने वज़ीर आज़म शिप के लिए, वज़ारतों के लिए बाप पार्टी अपनी तमाम पर्सनल पार्टियों से रिज़ाइन तो दे दिया है, लेकिन अगर दर हकीकत बात करते चलें तो उनका रिलेशन और बैकग्राउंड बाप पार्टी से है। अगर हम बात करते चलें, गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि मुस्लिम लीग काफ से भी सीट एडजस्टमेंट की जाती है। नवाज शरीफ साहब खुद चल कर उनके घर जाते हैं और सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। कुछ लोग और कुछ तो की सियासत का सिलसिला जारी है। ऐसे ही अगर हम बात करते चलें तो आपने कुछ दिनों देखा कि तहरीक इस्तेकाम के जो पैटर्न चीफ हैं जहांगीर खान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनसे ख़ुद मुलाकात करते हैं और मुशावरत करते हैं और सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला जारी है। लेकिन आपने देखा इस सूरत हाल से, इस तमाम तर जायज़े से आप अंदाज़ा लगाएं नून लीग इस वक्त कितनी सहमी हुई है, कितनी बिलबिलाई हुई है कि अगर आम इंतखाबात होते हैं कि पीटीआई उनको कितना टफ टाइम दे सकती है। अगर हम बात करते चलें नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में क्यों ना बन सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी की दौड़ लगी हुई है। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से वाज़ह तौर पर कह दिया गया अगर आम इंतखाबात होते हैं तो उसके लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी के उम्मीदवार के लिए सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन नून लीग इसको हरगिज़ भी मानने को तैयार ना हुई। इस वक्त इसी सिलसिले में उनके मुज़ाकरात किसी बेनतीजा, किसी कामयाब ना हो सके। अब बात करते हैं पीटीआई की। पीटीआई ने एक कसीर तादाद तमाम उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल तो कर ली हैं। वो उम्मीदवार कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। अगर हम बात करते चलें आम इंतखाबात की, तमाम लोगों को पता है आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कप्तान का पार्टिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो हो ही चुका है अगर वो आम इंतखाबात में आते हैं तो एक बड़े मार्जिन से, बड़ी अक्सरियत से पीटीआई को तक़वियत मिलेगी। लेकिन फ़तह नसीब तो होगी, लेकिन इस वक्त इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन कप्तान फिर भी पुरअज़म दिखाई देते हैं। कप्तान जेल में ही रहकर तदबीर अपनाए हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेकर चल रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कप्तान ने ये हिकमत अमली अपना रही है कि कौन सा उम्मीदवार पीटीआई की जानिब से किस हल्के से खड़ा होगा और कौन सा उम्मीदवार किस हल्के से एमपीए खड़ा होगा, एमएनए खड़ा होगा। लेकिन अगर हम बात करते चलें पीटीआई ने ये तमाम तर उम्मीदवारों की लिस्ट इस वक्त खुफिया रखी हुई है, इसी का राज रखी हुई है, उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसके पीछे यही वजूहत शामिल है कि जो शख्स भी पीटीआई का उम्मीदवार होता है, पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ने लगता है, उसकी सूरत हाल भी ऐसी ही है जैसे उसको बिल्कुल उठा लिया जाता है। जैसे ही उनके करीब होने लगता है, जैसे ही उसका दावा करने लगता है कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ, उसको उठा लिया जाता है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए पीटीआई ने तमाम तर उम्मीदवार जो कि शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं
ان کا نام سیکھائے راز میں رکھا گیا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری ہے، کے پی کے میں ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ایک کثیر تعداد میں عوام ان کے بیانی کو اپناتی ہے، عوام ابھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی کے بعد اب پنجاب میں بھی جلسوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور وہ کب ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو ناظرین آپ چاہتے ہیں آپ کو ڈیلی نئی ایسی اپڈیٹس ملیں جو کہ حقائق پر مبنی ہو، تو اس کے لیے میرے چینل ڈی اسٹوری کو سبسکرائب کیجیے گا اور فالو بھی کیجیے گا۔ اس کے دیجیے گا مجھے اجازت، اللہ حافظ۔